Shall we start the work? Why shall time be wasted? Why shall children not have mobile? Why shall there not be good schools in villages? Shall teachers not be disciplined? हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस का अगला एपिसोड शुरू करने वाले हैं। इस एपिसोड में हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य को डील करेंगे। आप समझिए कि इंपरेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। एक प्रश्नवाचक वाक्य होता है जिसमें सब्जेक्ट छुपा होता है, एक वो होता है जिसमें सब्जेक्ट छुपा नहीं होता है। अगर सब्जेक्ट छुपा होगा तो उसमें आप या मैं, हम ये सारे शब्दों को लगा के जब आप पढ़ेंगे उस वाक्य को तो वाक्य सही लगेगा, तो आप समझ जाइए कि वाक्य में सब्जेक्ट छुपा हुआ है। और अगर इन शब्दों को लगा के पढ़ने पे वाक्य गलत लगे तो समझिए कि वाक्य में सब्जेक्ट छुपा नहीं है। तो आज हम लोग जिस वाक्य को डील करने वाले हैं उसमें सब्जेक्ट छुपा नहीं होगा। तो इसमें कुछ इसकी जानकारी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें हेल्पियो क्या लगेगा? इसमें हेल्पियो लगेगा शैल। अगर एक्टिव हो, पैसिव हो तो शैल भी लगेगा। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर एक्टिव हो, पैसिव हो तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, आप सब जानते हैं। तो सबसे पहला वाक्य जो इस श्रेणी में हम शुरू करने वाले हैं उसमें सबसे पहला वाक्य अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहला वाक्य, क्या हम काम शुरू करें? तो देखिए, पहली बात तो ये कि आपको ये समझना पड़ेगा ये इंपरेटिव सेंटेंस क्यों है। प्रश्नवाचक वाक्य जरूर है, लेकिन फिर भी इसको इंपरेटिव सेंटेंस की श्रेणी में रखा जा सकता है। क्यों रखा जा सकता है? क्योंकि आप जानते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान ये भी बतलाती है कि वाक्य को पढ़कर लगता है कि किसी को कोई प्रस्ताव रख रहे हैं, किसी के सामने कोई सलाह रख रहे हैं या किसी को कोई सलाह दे रहे हैं। कई बार हम लोग जब प्रश्न पूछ कर भी किसी को सलाह दे सकते हैं, यानी एक तरीका हो सकता है किसी को सलाह देने का, या किसी से प्रस्ताव, किसी के सामने प्रस्ताव रखने का, या किसी से कोई सलाह लेने का, या किसी की राय जानने की एक तरीका हो सकता है प्रश्नवाचक वाक्य भी। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, क्या हम काम शुरू करें? आप डायरेक्टली किसी से पूछ नहीं रहे हैं, बल्कि आप एक प्रस्ताव के रूप में ये बात रख रहे हैं, क्या हम काम शुरू करें, यानी सामने वाले की सहमति जानना चाह रहे हैं। तो इसलिए इस तरह के वाक्य को भी प्रश्नवाचक वाक्य होते हुए भी इंपरेटिव श्रेणी में रखा जाता है। तो ये भी प्रश्नवाचक वाक्य, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है। अब ये तय कर लेते हैं कि इसमें हम शब्द छुपाए कि नहीं, यानी सब्जेक्ट छुपाए कि नहीं, हम या मैं शब्द छुपाए कि नहीं। तो अगर देखिए हम लगा के आप वाक्य पढ़िए, हम काम शुरू करें, गलत लग रहा है क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी हम दिया हुआ है, सब्जेक्ट सामने आपके है, इसमें कुछ छुपा नहीं है। हम काम शुरू करें, ये भी गलत लग रहा है। इसलिए इस तरह के वाक्य को हम लोग पहली श्रेणी में रख के ट्रांसलेट करेंगे। और इस तरह का वाक्य बनाना होगा तो आपको पहले बताया जा चुका है कि इसमें हेल्पियो के स्थान पर शैल का प्रयोग होगा। अगर वाक्य एक्टिव है तो, पैसिव है तो शैल भी लगाएंगे। तो पहले तय कर ले इसमें वर्ब है कि नहीं, जैसे हमेशा हम लोग करते चले आए हैं। शुरू करना वर्ब है, जानते हैं उन शब्दों को वर्ब कहते हैं इसमें कर, करूँ, करे, किया, की इत्यादि शब्द लगे हो। तो शुरू करे ये एक वर्ब है। और वर्ब खोजते हैं तो उसके बाद ऑब्जेक्ट खोजना पड़ता है। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए किसको या किसकी या किससे शब्द लगा के आप प्रश्न कर ले। किससे शुरू करे, नहीं उत्तर मिला। किसका शुरू करे, उत्तर नहीं मिला। किसकी शुरू करे, किसको शुरू करे, इसका उत्तर नहीं मिला। क्या लगा के प्रश्न लेते हैं, क्या शुरू करे, काम शुरू करे। काम हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मिल गया। अब सब्जेक्ट खोजना है। सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन लगा के प्रश्न करते हैं, कौन शुरू कर रहा है, हम शुरू कर रहे हैं, तो हम हो गया आपका सब्जेक्ट। अब जानते हैं अगर वाक्य में वर्ब हो और इसके साथ ही साथ वाक्य में सब्जेक्ट भी दिया हो तो वाक्य कहलाता है एक्टिव। अगर ये वाक्य एक्टिव हो तो इसमें हेल्पियो की जगह शैल का यूज़ करेंगे। हमने ऑलरेडी यहाँ पे शैल लिख दिया है, और कभी कभी शैल की जगह शुड का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो, लेकिन आमतौर पर शुड का प्रयोग ना करके लोग शैल का ही प्रयोग ज़्यादा करते हैं। अब ट्रांसलेशन शुरू करते हैं, क्योंकि हेल्पियो तो हमें पता चल गया। ये प्रश्नवाचक वाक्य ये भी आप जानते हैं। और क्या से वाक्य शुरू हुआ है। अगर वाक्य क्या से शुरू होता है आपको पता होना चाहिए कि वाक्य में क्या की इंग्लिश बनाएंगे कि नहीं। इसका भी तरीका मैंने पहले बताया है। करना क्या है, वाक्य को पढ़िए, उत्तर लगे हाँ या ना में आ रहा है तो क्या की इंग्लिश मत बनाइए। क्या हम काम शुरू करें, अगर सामने वाला बोले हाँ या बोले नहीं, इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर आ रहा हाँ या ना में, तो इस केस में क्या की इंग्लिश नहीं बनाते हैं। और क्या की इंग्लिश नहीं बनाते हैं तो फिर आपको ट्रांसलेशन नंबर 3 से करना शुरू करना चाहिए, यानी सबसे पहले शैल की इंग्लिश बनाइए। तो शैल क्या है, हेल्पिव वर्ब है, हेल्पियो से शुरू किया। नंबर 4 सब्जेक्ट क्या है, हम, शैल वी। नंबर 5 नॉट है नहीं। नंबर 6 बी नहीं लगेगा। बी तब लगेगा जब पैसिव का हेल्पियो लगाना हो, तो यहाँ पे तो पैसिव का हेल्पियो नहीं लगाना, इसलिए यहाँ पे बी का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर उसके बाद है वर्ब है शुरू करना, स्टार्ट। फिर लिखा है ऑब्जेक्ट क्या है, काम, वर्क। शैल वी स्टार्ट द वर्क, समय क्यों बर्बाद किया जाए, ये भी एक इंपरेटिव सेंटेंस है। क्यों है,
समय क्यों बर्बाद किया जाए। पहली बात अब हम लोग भूल चुके हैं कि पहले वाले वाक्य में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था कि इंपरेटिव सेंटेंस क्यों था पहले वाला वाक्य, तो अब की बता देते हैं। समय क्यों बर्बाद किया जाए, वाक्य का वर्ब से हुआ है, बर्बाद करना वर्ब है, वाक्य पढ़कर लग रहा है काम होना बाकी है और किसी के आगे प्रस्ताव रख रहे हैं, इसलिए इंपरेटिव सेंटेंस है। अब देखिए, तो अगर इंपरेटिव सेंटेंस है तो इसमें इंट्रोगेटिव दो भागों में बांट के हमने अध्ययन करना है। तो हमें पहले देख लेना कि ये कौन सा है। एक वो जिसमें हम या मैं शब्द छुपा होता है, एक वो जिसमें हम या मैं शब्द छुपा नहीं होता है, सब्जेक्ट दिया होता है या नहीं दिया होता है, छुपा नहीं होता है। क्लियर है। तो पर चेक कर लें, हम लगा के हम समय क्यों बर्बाद किया जाए, सुनने में गलत लगा, इसका मतलब यहाँ पे हम या मैं शब्द छुपा नहीं, मैं लगा के भी पढ़िए तब भी गलत लगेगा। तो इसका केस, इस केस में क्या करना है, शैल को एलपीओ के रूप में यूज़ करना है। तो पहले देख ले वर्ब क्या है, वर्ब है बर्बाद करना। वर्ब खोजने के बाद ऑब्जेक्ट खोजेंगे, किसको लगा के प्रश्न करिए, किसको बर्बाद किया जाए, समय, समय हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट खोजिए, कौन है, किसने लगा के, किसने बर्बाद किया, इसका प्रश्न का उत्तर वाक्य में नहीं दिया, इसका मतलब वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है। और आप जानते हैं अगर वाक्य में वर्ब हो और सब्जेक्ट ना दिया हो तो वाक्य कहलाता है पैसिव। तो इस केस में यहाँ पे हेल्पियो के स्थान पर क्या प्रयोग होगा, शैल बी का प्रयोग होगा, यानी हेल्पियो की जगह शैल लगाएंगे और बी लगाएंगे, नॉट के बाद बी का प्रयोग होगा। तो चलिए अब ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। यहाँ पे क्यों लिखा है, तो पहले WH की इंग्लिश यानी प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश बनाएंगे। WH मतलब प्रश्नवाचक शब्द, यानी वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हिच, हुज, हुम इत्यादि शब्दों को हम लोग प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं, WH कहते हैं। तो पहले व्हाई की इंग्लिश बनाएंगे, क्यों की इंग्लिश बनाएंगे, व्हाई। नंबर 2 WH के साथ वाली संज्ञा, आपको मालूम है कुछ ऐसे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जिसके बाद वाला शब्द संज्ञा होता है तो उसको उसके बगल में बना देते हैं। लेकिन क्यों एक ऐसा शब्द है जिसके बाद प्रश्नवाचक, जिसके बाद संज्ञा नहीं आता है बल्कि क्रिया आता है, तो क्रिया आया हुआ है तो इसकी इंग्लिश के बगल में नहीं बनाएंगे। वो कौन से शब्द हैं जिसके बगल में संज्ञा आता है, कितना, कितनी, कितने, कौन सा, कौन से, किसका, किसके, किसके, किस प्रकार का, और कभी कभी क्या भी एक ऐसा प्रश्नवाचक शब्द है जिसके बाद वर्ब भी आ सकता है, संज्ञा भी आ सकता है। बाकी जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उसके बाद क्रिया नहीं आता है और संज्ञा नहीं आता है, जैसे किस, कब, कहाँ, कैसे, कौन, किसने, क्या, और कभी कभी क्या भी हमने बताया। तो यहाँ पे क्यों लिखा है, तो क्यों के बाद वाला शब्द संज्ञा नहीं है इसलिए उसको छोड़ देंगे। नंबर 3 पे आएंगे, एलपीओ का पहला भाग जो है शैल लगाएंगे। नंबर 4 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे क्योंकि ये पैसिव है। मालूम है आपको जब एक्ट पैसिव होता है तो सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्ट क्या है, समय, टाइम। नंबर 5 नॉट, नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 6 बी लगाना है क्योंकि ये पैसिव है। फिर नंबर 7 वर्ब, वर्ब है वेस्ट, थर्ड फॉर्म वेस्टेड, क्योंकि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। वाई शैल टाइम बी वेस्टेड, वाई शैल टाइम बी वेस्टेड। बच्चों के पास मोबाइल क्यों ना हो, बच्चों के पास मोबाइल क्यों ना हो, ये इंपरेटिव क्यों है, क्योंकि आप सामने वाले से एक राय जानना चाह रहे हैं, एक राय रख रहे हैं सामने। राय रखने का एक तरीका ये भी है कि आप प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में उस राय को रखें। तो बच्चों के पास मोबाइल क्यों ना हो, ठीक, इसलिए ये इंपरेटिव है। और दूसरी पहचान, वाक्य के अंदर वर्ब आया है, नहीं हो शब्द आया है और वाक्य पढ़कर लग रहा है काम होना बाकी है, यानी अभी मोबाइल हो ना हो ये नहीं, अभी इसकी बात नहीं हो रही है कि हो ना हो, भविष्य में हो ना हो, या एक तरह से प्रस्ताव रखा जा रहा है, इसको भविष्य का ना भी मान के चलें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये तो एक इंपरेटिव सेंटेंस का ही पहचान है। इस तरह के वाक्य आप कभी टेंस और मॉडल्स में नहीं देख सकते हैं, ठीक। तो ये तो हुआ आपका इंपरेटिव सेंटेंस। और ये प्रश्नवाचक क्यों है, ये आप जानते हैं प्रश्नवाचक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्यों लगा हुआ है और इसमें हम या मैं शब्द नहीं छुपा हुआ है। हम लगा के पढ़ लीजिए, हम बच्चों के पास मोबाइल क्यों ना हो, मैं बच्चों के पास मोबाइल क्यों ना हो, इसलिए ये उस श्रेणी में रख के हम लोग पढ़ेंगे इस वाक्य को जिसमें सब्जेक्ट छुपा हुआ नहीं होता है और सब्जेक्ट दिया होता है या नहीं दिया होता है, ठीक। तो इस केस में यहाँ पे शैल का प्रयोग होगा। अगर वर्ब, अगर एक्टिव है, एक्टिव नहीं है, पैसिव है तो शैल बी का प्रयोग होगा। तो पहले देख लें इसमें वाक्य में वर्ब है कि नहीं। तो देखिए हो के पहले लिखा है मोबाइल, क्यों से कोई मतलब नहीं है, ना से कोई मतलब नहीं है। क्यों और ना ये दो ऐसे शब्द हैं जो पहचान वाले शब्द के पीछे दिखें उसको अवॉइड कीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। आपको देखना उसके पीछे क्या आया, मोबाइल। तो आप जानते हैं मोबाइल शब्द वर्ब नहीं है क्योंकि ये किसी संज्ञा है, इसको संज्ञा कहते हैं, किसी चीज़ का नाम है ये, तो संज्ञा हुआ। और दूसरा भी तरीका बताया था, ना लगा के जोड़ के देख लीजिए, मोबाइल ला, ऐसा कोई शब्द सुनाई पड़ा नहीं होगा आप तक अपनी ज़िंदगी में, तो इसलिए इसको संज्ञा मानेंगे, वर्ब नहीं। और संज्ञा क्यों है, किसी वस्तु का नाम है इसलिए इसको संज्ञा कहा जाएगा। और वर्ब नहीं हो तो आप जानते हैं कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं खोजते हैं, वर्ब ना होने पर सिर्फ सब्जेक्ट खोजा जाता है। सब्जेक्ट खोजने का तरीका क्या हो जाता है, जब वर्ब ना हो तो सब्जेक्ट खोजने के लिए किसके पास लगा के प्रश्न किया जाता है, इसी स्थान पर किसके पास मोबाइल है तो उत्तर मिला बच्चों के पास, तो बच्चों के पास जो उत्तर मिला वो सब्जेक्ट है, बच्चे हो गए सब्जेक्ट।
और जब आप किसके पास लगा के ब्रश करते हैं उत्तर मिल जाए तो दो बात कंफर्म हो जाती है, एक कि वाक्य में एक्टिव का एलपी लगेगा यानी यहाँ पे शैल का प्रयोग होगा, दूसरा वर्ब के स्थान पर हैव का प्रयोग होगा, इसलिए यहाँ पे लिखें वर्ब या हैव। तो यहाँ हैव लगाना है और एक्टिव का एलपी लगाना है, शैल बी का प्रयोग नहीं करना है। क्लियर? चलिए बनाते हैं। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द WH की इंग्लिश बनाएंगे। WH क्या है? क्यों। वाई लिखेंगे। नंबर 2 WH के साथ वाली संज्ञा आपको मालूम है, क्यों के बाद जो शब्द आता है वो संज्ञा नहीं होता है, तो इसलिए इसके बगल वाले शब्द को नहीं लिखते हैं। इसके बाद चलते हैं आगे, शैल, वाई शैल। इसके बाद लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रन। इसके बाद लिखा है नॉट, नॉट ना लिखा है तो नॉट भी लिख देंगे। इसके बाद लिखा है बी लिखेंगे नहीं क्योंकि पैसे को एलपी यहाँ लगाना नहीं है। फिर वर्ब या हैव तो यहाँ हैव लगाएंगे। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट अगर वाक्य में नहीं है तो जो पीछे से जो बचा हुआ वाक्य होता है उसको बना देते हैं। पीछे से क्या बचा हुआ है? मोबाइल। Why shall children not have mobile? Why shall children not have mobile? गांव में अच्छे स्कूल क्यों ना हो? गांव में अच्छे स्कूल क्यों ना हो? यहाँ पे पूछा जा रहा है, सामने वाले की राय जानने की कोशिश की जा रही है, इसलिए इंपरेटिव सेंटेंस है। फिर देख लें वर्ब क्या है, वर्ब है कि नहीं। स्कूल क्यों ना हो शब्द के पीछे लिखा है ना क्यों और ना, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ के आगे बढ़िए। स्कूल, स्कूल वर्ब है कि नहीं? स्कूल वर्ब नहीं है। स्कूल संज्ञा है, किसी जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर संज्ञा हो तो आपको मालूम है ऑब्जेक्ट नहीं खोजते हैं, सिर्फ सब्जेक्ट खोजते हैं। सब्जेक्ट खोजने के लिए किसके पास लगा के ब्रश करते हैं? किसके पास स्कूल है? किसके पास स्कूल है? इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल भी सकता है। अगर उत्तर खोजना तो अच्छा, तो एक तरह से कह लीजिए गाँव में, गाँव में है तो गाँव के पास है, ठीक है। और अगर आप ये मान के चले कि नहीं ठीक नहीं लग रहा है, उतना एग्जैक्ट आंसर नहीं लग रहा है, तो उस केस में इसको आप अवॉइड कीजिए। अगर किसके पास लगा के आपने प्रश्न किया उत्तर नहीं मिला, आपको लग रहा है अटपटा लग रहा है, इसका उत्तर जो है ठीक नहीं लग रहा है, कन्विंस्ड नहीं आप, तो उस केस में आप उसको छोड़िए। इसका अर्थ हुआ उत्तर नहीं मिला। तो जब किसके पास लगा के उत्तर नहीं मिलता है तो आपको मालूम है पैसिव का एलपी लगाते हैं। उस केस में शैल, यहाँ पे शैल बी का प्रयोग होगा, यानी शैल लगेगा और यहाँ बी लगेगा, एक बात। और दूसरी बात हैव नहीं लगाएंगे वर्ब के स्थान पर। क्लियर है? एक चीज, जब किसके पास लगा के प्रश्न करने पर उत्तर ना मिले तो ये कंफर्म हो जाता है। दूसरी चीज, जब आपको किसके पास लगा के प्रश्न करने पर उत्तर ना मिले तो अभी सब्जेक्ट नहीं मिला है, तो अब आपको सब्जेक्ट खोजने के लिए दो प्रश्न और करना पड़ता है, कौन या क्या चीज। तो कौन स्कूल है या क्या चीज स्कूल है, इस प्रश्न का भी उत्तर नहीं मिला। तो जब कौन या क्या चीज लगाने पर भी उत्तर ना मिले तो इस केस में ये मान लिया जाता है इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह देयर का प्रयोग होगा। क्लियर? अब ट्रांसलेशन करते हैं। गांव में अच्छे स्कूल क्यों ना हो। देखिए इस तरह के वाक्य में अक्सर क्यों या क्या, इन दोनों में से किसी एक शब्द का ही प्रयोग आपको होता हुआ दिखाई देगा, कोई तीसरा प्रश्नवाचक शब्द बिरले दिखलाई दे। क्लियर है? तो पहले WH की इंग्लिश बनाएंगे। WH है क्यों, क्यों की इंग्लिश वाई। नंबर 2 छोड़ देंगे क्योंकि क्यों के बाद वाला शब्द संज्ञा नहीं है। नंबर 3 शैल। नंबर 4 सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या देयर, यहां पर देयर लगाना है। नंबर 5 नॉट, नॉट लिखेंगे, नॉट है क्योंकि। नंबर 6 बी या बी लगेंगे क्योंकि यहाँ पे पैसिव का एलपी लगाना है। नंबर 7 वर्ब या हैव दोनों नहीं लगाना है। 8 ऑब्जेक्ट है नहीं इस वाक्य में, तो जो पीछे से बचता है उसको लिख देंगे। अच्छे स्कूल, गुड स्कूल्स। गांव में, इन विलेजेस। Why shall there not be good schools in villages? अध्यापक अनुशासन प्रिय क्यों ना हो। अध्यापक अनुशासन प्रिय क्यों ना हो, सामने वाले से आप राय जानना चाह रहे हैं, इसलिए इंपरेटिव सेंटेंस है। फिर देख लें वर्ब है कि नहीं। ना हो के पीछे लिखा क्यों, हमने बताया क्यों और ना को छोड़िए, उसको अवॉइड करके पीछे क्या लिखा वो देखिए, अनुशासन प्रिय, एक शब्द है पूरा, अनुशासन प्रिय। ये वर्ब है कि नहीं, ये वर्ब नहीं है क्योंकि अनुशासन प्रिय एडजेक्टिव है, किसी की विशेषता को बतलाने वाला शब्द है, इसको विश्लेषण कहते हैं। क्लियर है? ये वर्ब नहीं है। वर्ब होता तो इस शब्द के साथ कर, करूं, करे, किया, की इत्यादि लगा होता, या इसमें ना अक्षर जोड़ के देखने में शब्द सही लगता है। अनुशासन प्रिय ना, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, तो समझ जाइए वर्ब नहीं है। अब वर्ब नहीं है तो आपको मालूम है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं खोजते, सिर्फ सब्जेक्ट खोजते हैं। सब्जेक्ट खोजने के लिए किसके पास लगा के ब्रश करते हैं, किसके पास अनुशासन प्रिय है,
इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा क्योंकि ये प्रश्न ही सुनने में गलत लग रहा है। तो जब किसके पास लगा के प्रश्न करने पर उत्तर ना मिले तो पैसिव का हेल्प यू लगाएंगे, यानी यहाँ पे शैल बी का प्रयोग होगा। दूसरी बात, जब किसके पास लगा के प्रश्न करने पर उत्तर ना मिला तो इसका मतलब सब्जेक्ट अभी खोजना बाकी है। अब कौन लगा के प्रश्न करेंगे, कौन अनुशासन प्रिय है, उत्तर मिला अध्यापक, तो ये हुआ आपका सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट मिल गया, इसका अर्थ ये हुआ कि इस वाक्य में देयर का प्रयोग सब्जेक्ट स्थान पर नहीं करेंगे। क्लियर है। और हैव बिल्कुल नहीं लगाएंगे क्योंकि जब किसके पास लगा के प्रश्न करने पर उत्तर ना मिले तो हैव का प्रयोग भी नहीं करना है वर्ब के स्थान पर। पैसिव का हेल्प यू लगाना है, शैल भी लगाएंगे। अब ट्रांसलेशन शुरू करें। ये भी प्रश्नवाचक वाक्य, यहाँ पे भी क्यों ही शब्द दिख रहा है तो पहले क्यों की इंग्लिश बनाएंगे, वाई। नंबर 2 छोड़ देंगे। नंबर 3 हेल्प यू का पहला वर्ग जो शैल है उसका प्रयोग करेंगे, वाई शैल। नंबर 4 सब्जेक्ट है अध्यापक, टीचर्स। नंबर 5 नॉट है तो नॉट लिख देंगे। नंबर 6 यहाँ पे बी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे पैसिव का हेल्प यू लगाना है। नंबर 7 वर्ब या हैव दोनों नहीं लगाना है, ऑब्जेक्ट है नहीं तो जो बचा पीछे से बचा उसको बना देंगे। पीछे से बच रहा है प्रिय, अनुशासन प्रिय, डिसिप्लिन्ड। Why shall teachers not be disciplined? Why shall teachers not be disciplined? तो आज हम लोगों ने इम्परेटिव सेंटेंस के कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डील किया, जिसमें हमने उन सेंटेंसेस को डील किया जिसमें सब्जेक्ट छुपा नहीं होता है, या तो दिया होता है या नहीं दिया होता है। क्लियर। अगले एपिसोड में हम लोग उन प्रश्नवाचक वाक्यों को डील करेंगे जिसमें सब्जेक्ट छुपा होता है। ठीक है, तो अगले एपिसोड तक के लिए जय हिंद।